गाजा के खान यूनिस शहर के आबासान इलाके में मंगलवार को एक स्कूल के बाहर तंबुओं में रह रहे लोगों पर इजरायली हमले में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। इजरायली कार्रवाई में गत 27 जून से अब हमास के 150 से अधिक लड़ाके मारे जा चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायल ने मंगलवार को सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के आबासान इलाके में मंगलवार को एक स्कूल के बाहर तंबुओं में रह रहे लोगों पर इजरायली हमले में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी हमास द्वारा संचालित गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने दी है। हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार इजरायली कार्रवाई में गत 27 जून से अब हमास के 150 अधिक लड़ाके मारे जा चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायल ने मंगलवार को सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह नेता के एक पूर्व निजी अंगरक्षक की मौत हो गई। ये खबर सीरिया लेबनान सीमा के पास सीरिया में इजरायली ड्रोन हमले की रिपोर्ट के कुछ घंटों बाद आई है। लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के अधिकारी ने नाम न छिपाने की शर्त पर ये जानकारी दी। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी करने वाले सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि हमले में कार में सवार हिजबुल्लाह के 2 सदस्य मारे गए। हिजबुल्लाह ने बाद में मारे गए सदस्य की पहचान यासर नेम्र क्रानब्रिश के रूप में की। हालांकि उसकी मौत के विवरण को उजागर नहीं किया। गाजा में युद्ध विराम को लेकर मध्यस्थों के बीच वार्ता बुधवार को दोहा में फिर शुरू होगा। इसके बाद गुरुवार को मध्यस्थ वार्ता के लिए मिस्र लौट आएंगे। इससे पहले मंगलवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी और अमेरिका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की वार्ता हुई थी। वहीं इजरायली हमले के डर से फलस्तीनियों के पलायन पर हमास ने चेतावनी दे दी है। इससे युद्ध विराम को खतरा हो सकता है। इजरायली हिरासत से मुक्त होने वाले 3 गाजावासियों का 100% शव पाया गया है। मुक्त होने वाले एक पीड़ित के चाचा ने दावा किया कि उन्हें छोड़ने के तुरंत बाद इजरायली सेना ने उन पर हमला कर दिया। वहीं अदन की खाड़ी में संदिग्ध हाउती विद्रोहियों ने एक जहाज को फिर निशाना बनाया है। बता दें कि इजरायल और गाजा का पिछले 9 महीनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों तरफ से कैद किया गए सब बंधकों को तो रिहा किया जा रहा है, लेकिन युद्ध पर विराम नहीं लगा है। जारी इस युद्ध के बीच हाल ही में पीएम नेतन्याहू ने मामूली शर्तों के साथ गाजा में युद्ध रोकने के संकेत दिए थे। हमास के स्थायी युद्ध विराम की शर्त छोड़ने के बाद गाजा में 9 महीने से जारी युद्ध के इसी महीने रुकने की संभावना बन रही है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 3 चरणों वाले शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे अमेरिका के घनिष्ठ मित्र इजरायल पर शांति प्रस्ताव को मानने का दबाव बढ़ गया है। 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए देश में रोज हो रहे प्रदर्शनों से भी इजरायल सरकार दबाव में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।